हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इंप्रेसिव इंग्लिश फैक्ट्स बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी क्लास लाए हैं जिसमें हम लोग करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यही होता है कि कोई काम जैसे पास्ट में बीत चुका था बट उस समय जब था वो जारी था। जैसे वहां पर रहा है रही है तब हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और यहाँ पर रहा था रही थी रहेगा तब हमारा रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम यही करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर ये क्लास देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब कभी भी वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग देरी ना करते हुए चलो चालू करते हैं। ठीक है, आज की प्यारी सी क्लास में हम करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि कोई काम बीत चुका था बट उस समय हम देखे थे कि वो जारी था। ठीक है, तो पहचान सबसे पहले हम देखेंगे। पहचान में पहचान में सबसे पहला चीज क्या रहेगा कि जैसे रहा है रही है रहे हैं तब हमारा क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और रहा था रही थी रहे थे रहेगा तब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, अन्यथा आपको एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, हमारे पढ़ाने का तरीका भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो हम ऐसा पढ़ाते हैं कि ताकि आप हर एक जो स्कूल के टीचर या ट्यूशन के टीचर जो पढ़ाते हैं उनसे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम अलग रहता है। तो आप लोग क्लास को पढ़ने देखिए और जहां भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए। बट एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग कमेंट बॉक्स में गलत कमेंट मत करिए, बस इतना बात है। ठीक है, और बाकी चाहे जो भी आपको दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम पहचान चलो करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसमें क्या रहेगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रही थी कमा रहे थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो उस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको क्लियर हुआ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे, ठीक है, ये आएगा तब आप उसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जब आपका रहा है रही है रहे हैं तब आप उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब इसका जो हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे, पहचान तो हो गई हेल्पिंग वर्ब एचबी। एचबी में क्या रहेगा, हम इसमें प्रयोग करेंगे वाजिया वर्ब, जैसे उसमें इज एम आर प्रयोग किए थे इसमें वाजिया वर्ब प्रयोग करेंगे। तो इसमें करेंगे वाजिया वर्ब, और वाज या वर्ब जो प्रयोग करेंगे वाज हम करेंगे सिंगुलर के साथ। हमारी नोट्स बिल्कुल बनाते चलिए हमारे साथ साथ, हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं। और वर्क करेंगे आप प्लूरल के साथ। बट एक चीज आप ध्यान में रखना कि इसमें जो आई था हमारा हमेशा हम प्लूरल मानते थे, बट इसमें आई जो है हमारा इसमें माना जाएगा सिंगुलर, तो आई के साथ हम वाज लगाएंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर आई जो हमारा रहेगा इसको हम प्लूरल मानते हैं। आई जो रहते प्लूरल मानते थे बट यहाँ पर हम सिंगुलर मानेंगे। तो सिंगुलर में क्या क्या रहेगा, जैसे ही सी इट नेम या आई। तो जब इतना रहेगा तब हम बताएंगे उसको सिंगुलर है। और जब हमारा क्या रहेगा
जब रहेगा यू रहेगा, दे रहेगा और यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तब हम उसको बताएंगे कि ये हमारा, इसके साथ हम लगाएंगे वर्ब। ठीक है, तो जब हमारा सिंगुलर रहेगा तो हम इसमें प्रयोग करेंगे ही, सी, इट या नेम या आई के साथ हम प्रयोग करेंगे वाज, और जब हमारा वर्ग का प्रयोग करना होगा तब हम प्लूरल ढूंढेंगे, और प्लूरल में क्या रहेगा, दे रहेगा, यू रहेगा। ठीक है, तो ये सब जब रहेगा तब हम उसके साथ प्रयोग करेंगे वर्ग। तो ये तो हो गई। अब वर्ब देखो, वर्ब में हम क्या लगाएंगे, जब ये हमारा कंटिन्यूअस है, क्या कंटिन्यूअस है, तो इसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं कोई भी काम कंटिन्यूअस में रहता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूटी, और जब कंटिन्यूटी रहेगा किसी सेंटेंस में, हमारा कंटिन्यूटी जब रहेगा तो वो हमारा कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूटी का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये वाली वर्ब हम प्रयोग करेंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे प्लस आईएनजी का प्रयोग, और या हम इसको बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे तो हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। और इसमें जो एक चीज पहचान में रहा था, रहे थे, ये सब आएगा तो आप लगाएं, उसको कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जब आपका हेल्पिंग वर्ब में एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर आई को सिंगुलर माना गया है, इसीलिए आप आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और हर जगह आप आई को प्लूरल माने हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखना, सिंगुलर के साथ आई, प्लूरल के साथ वर्ब। क्या बताए, सिंगुलर के साथ आई नहीं, सिंगुलर के साथ वाज, और प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना। चलो सेंटेंस लिखना और बनाना चालू करते हैं। अफर्मेटिव, देखो इसमें जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर प्लस अदर वर्ब, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो चलो जैसे देखते हैं, वह मैदान में खेल रहा था। अब देखो यहाँ पर रहा है, तब आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, तभी जयमाल लगाएंगे, वही सेम चीज है। तो वह का आप क्या लिखेंगे, ही। अब ही क्या है हमारा सिंगुलर, तो इसीलिए वाज, ही वाज। अब इधर पीछे से अब चले आएंगे तो खेलना का प्ले, और प्ले में आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग। अब मैदान में तो इन द फील्ड, इन द फील्ड। देखो फिर दूसरा एग्जांपल, जैसे देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा था, यहाँ पर रहा हूँ आ जाएगा, तो इसमें प्रेजेंट हो जाएगा, पढ़ा रहा था। तो देखो आई यहाँ पर हम मानेंगे सिंगुलर, तो आई के साथ आई वाज। अब पढ़ाना का टीच, तो आईएनजी इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, आई वाज टीचिंग। ठीक है, तो ये हमारा बना गया। निगेटिव सेंटेंस देखो, निगेटिव, देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, नहीं रहता है, तो वही निगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या रहता है, नहीं रहता है, तो वही हम बना देंगे। जैसे क्या बना दे कि
वह मैदान में नहीं खेल रहे हैं या वह स्कूल नहीं जा रहे थे। तो ऐसा जब हम बनाएंगे तो जैसे देखो, वह स्कूल नहीं जा रहे थे। देखो, एक तो ये पता चलता है कि रहा है, रही है, इसलिए हमारा कंटिन्यूअस है, और था से ये पता चलता है कि हमारा पास्ट है, बीत चुका है। ठीक है, तो जैसे वर का क्या लिखेंगे, दे। अब दे हमारा प्लूरल है तो वर, दे वर। अब इसके बाद देखो, स्ट्रक्चर नहीं बनवाए, स्ट्रक्चर ही भूल जाते हैं, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट प्लस वाजिया वर और फिर प्लस नॉट, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और फिर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाजिया वर्ड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो दे का वह का दे, अब वर, इसके तुरंत बाद आप नॉट, दे वर नॉट। ठीक है, अब जाना का गो, तो गो में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग, गोइंग हो जाएगा। अब कहां पर जा रहे हैं, तो स्कूल, तो टू स्कूल, बन गया सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसे हम बनाते हैं, आप भी बनाइए, बिल्कुल आपसे बनेगा। जहां पर भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो ये हमारा निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव आ जाओ, और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों वाला स्ट्रक्चर एक बार ही में बनवा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब दो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक यस और नो टाइप और दूसरा WS टाइप। आप जानते हैं दो टाइप होते हैं। तो दो टाइप में जैसे हेल्प, यस और नो टाइप में आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेते हैं, तो वही काम हम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को, वाजिया वर्ब को आगे कर लेंगे। तो वाजिया वर्ब आगे हो जाएगा और फिर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहाँ पर आप WS फैमिली को जोड़ दें प्लस वाजिया वर्ब को और फिर प्लस सब्जेक्ट आप रहेगा ही, सब्जेक्ट आपका, फिर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस अदर वर्ड। बस थोड़ा सा अंतर है इसमें, क्योंकि इसमें WS फैमिली जुड़ जाता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है। जैसे देखो, क्या पुलिस चोर को पकड़ रही थी। देखो, रहा से पता चला कि कंटिन्यूअस है और था से पता चला कि हमारा बीत चुका है। तो यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे तो पुलिस का पुलिस हो जाएगा। अब पुलिस देखो यहाँ पर थी है, तो यहाँ पर एक है इसलिए वाज लगाएंगे, तो वाज पुलिस। फिर देखो, देखो अब वाज पुलिस, अब इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वाजियावर हो गया, फिर प्लस ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है। तो उसके पहले एक काम तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर वर्ब भी रहेगा, वर्ब हम भूल जा रहे हैं, हो सकता है उसमें भी ना लगाए हम, तो फिर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें तो भूल ही गए, वही सोच रहे हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अफर्मेटिव निगेटिव वाले में भी हो सकता है हम ना लगाए, तो उसमें आप कर लेना स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप थोड़ा सा दिमाग सही नहीं है, पता नहीं कहाँ पर दिमाग है, तो ये बार बार गलती हो रही है। बट वाज पुलिस, अब देखो कैच, पकड़ना का कैच, तो कैचिंग, कैचिंग। अब देखो पुलिस को, चोर को, तो कैचिंग द थीफ,
बस बन गया हमारा सेंटेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस हमारा सेंटेंस पूरा बन के रेडी। तो ऐसे आप सेंटेंस बनाएं, जहां पर भी आपको दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो देखो जैसे एक एग्जांपल और देख लो, तुम पढ़ने क्यों जा रहे थे? तुम पढ़ने क्यों जा रहे थे? देखो यहाँ पर ये हमारा WH फैमिली है, क्योंकि बीच है चला गया। तो यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, तो यू हो गया, मार्कर नहीं चल रहा है। तो अब इस वाई को बाहर कर लें थोड़ा सा जगह छोड़कर, तो वाई। अब देखो यू क्या है हमारा प्लूरल, तो इसीलिए हम लगाएंगे वर। तो कहा क्या लगाएंगे, वर। वाई वर यू। अब देखो यहाँ पर जाना और पढ़ना दो वर्ब है, तो जाना पहले जाएगा ना, तो गो में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग। वर यू गोइंग। अब दो वर्ब है तो इसीलिए टू रीड। लो बन गया सेंटेंस। इसी तरह से आप जोड़ लेके करके आपका सेंटेंस बन के रेडी है। आप जहां भी चाहे, जहां भी जैसे भी आप उसको तुरंत ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वाला हम मिटा दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला। आप थोड़ा सा हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, आज पढ़ाने में मन ही नहीं करता, ठीक है, इसीलिए बार बार गलती हो रही है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, देखो यहाँ पर आप क्या करें, वाज या वर को आगे कर लें और फिर प्लस सब्जेक्ट आपका रहेगा, फिर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका नॉट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें आप WH फैमिली को जोड़ दें, WH प्लस वाज या वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब चलो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे देखो मैं कह दूं कि वह मोबाइल फोन खरीदने क्यों जा रहा है, या वह मोबाइल खरीदने क्यों जा रहा था, वह मोबाइल फोन क्यों नहीं खरीदने जा रहा था। तो नहीं है, इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो जैसे देखो क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था। देखो इसमें आपका क्या, कौन, कब, कहा, ये सब आगे आ गया, इसीलिए ऐसा और होता है कौन। तो देखो यहाँ पर आप वह सबसे पहले लिखे, वह का क्या होता है, ही। अब देखो ही क्या है, सिंगुलर, तो इसीलिए लगाएंगे वाज ही। अब देखो पढ़ रहा, पढ़ना का क्या होता है, पहले तो आप नॉट लगाए क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है, इसको आप बाहर, वाज ही नॉट। अब फिर पढ़ना का रीड, तो रीड में आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि वर्ब की फुल फॉर्म है, तो रीडिंग हो जाएगा। वाज ही नॉट रीडिंग। अब फिर किताब का, तो द बुक। लो सेंटेंस बन गया, वाज ही नॉट रीडिंग द बुक। बस ऐसे आप सेंटेंस को एक करके जोड़ सकते हैं। जहां भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो जैसे देखो वह स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। अब देखो यहाँ पर वह का क्या होता है, दे, तो आप सबसे पहले लिखे दे। अब देखो इस इंट्रोगेटिव वर्ड को आप बाहर कर ले, हॉई हो जाएगा, तो हॉई लिखेंगे आप। अब देखो दे क्या है, प्लूरल, तो इसीलिए आप लगाएंगे वर, हॉई वर दे। अब फिर इसके तुरंत बाद आप नॉट लगाए, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका फार्मूले में नॉट है, तो हॉई वर दे।
नॉट, फिर उसके बाद जाना का क्या होगा, गो। तो गो में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग। गो में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग। व्हाई वर दे नॉट गोइंग, अब फिर स्कूल, तो टू स्कूल सेंटेंस बन के रेडी है आपका। तो ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं, और जहां भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो देखते हैं, अगर टाइम रहेगा तो और कुछ बता दें। तो चलो, आज की प्यारी सी क्लास में हम इतना ही करते हैं। बट एक चीज आपसे हमारी अनुरोध है, समझ लीजिए विनती है, क्योंकि एक गुरु होकर आपसे आप लोगों से कहना पड़ता है। बट देखिए क्या है ना, कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब कभी भी वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, और इससे हमारा भी फायदा होता है, आपका भी फायदा होगा। क्योंकि जब जो चीज हम बताते हैं, बट पहले आज थोड़ा सा क्या है कि आज थोड़ा सा इधर उधर दिमाग चला गया, तो इसीलिए वो वाला गलती हो गई। बट ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा, हमको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि जब कभी वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो चलो, आज की प्यारी सी क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।